नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। ट्वेल्थ फिजिक्स की क्लास में आज हम दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए निकाय किस तरीके से बनेगा। जैसे मान लेता हूं मैं कोई बिंदु ए है और अनंत से किसी बिंदु आवेश को ए पर लाया जाता है, तो लिखेंगे माना कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाया जाता है। बिंदु आवेश Q1 को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य यदि मैं मानूं WA तो यह हो जाएगा 0। क्यों इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। देखो कार्य का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अब देखिए यहां Q1 आवेश आ गया, तो इस Q1 आवेश का क्या हो गया विद्युत क्षेत्र, और इससे R दूरी पर कोई अन्य आवेश R1 दूरी पर बिंदु B पर कोई अन्य आवेश Q2 लाया जाए तो लिखेंगे इसी प्रकार अनंत से Q2 आवेश को ए से R1 दूरी पर स्थित बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए किया गया कार्य WB इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा V ए के कारण विद्युत विभव और इंटू Q2, और आप जानते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण विभव KQ अपॉन R। तो देखो इस A से R दूरी के लिए और Q1 आवेश था तो यहाँ Q1 कर देता हूं या A कर देता हूं या R1 कर देता हूं, तो अपने पास में हो जाएगा WA इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R1। समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। अब देखिए बिंदु B से R2 दूरी पर कोई बिंदु C स्थित है। बिंदु A से ये जो C बिंदु है वो R3 दूरी पर स्थित है, और अनंत से किसी आवेश को बिंदु C तक लाया जाता है। तो किया गया कार्य तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा WC इज इक्वल टू V टोटल, A के कारण विद्युत विभव और B के कारण विद्युत विभव, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे VC। तो आप लिखेंगे बिंदु C पर A व लिखेंगे Q1 व Q2 के कारण विद्युत विभव। तो देखो Q1 के कारण विद्युत विभव, तो इसको मैं मान लेता हूं VAC, तो यह हो जाएगा KQ1 अपॉन R3, और VBC यह हो जाएगा KQ2 अपॉन R2। देखो ये रहा KQ अपॉन R, तो K तो हो गया नियतांक, Q तो Q2 हो गया B के लिए। अब देखिए और दूरी के लिए R2 हो गई ये, और VAC के लिए ये हो जाएगा, तो VC पर जो टोटल विभव होगा वो हो जाएगा VAC प्लस VBC। तो VC इज इक्वल टू आपके पास में आ जाता है KQ1 अपॉन R3 और प्लस आपके पास में आ जाता है KQ2 अपॉन R2। लिखेंगे बिंदु C पर Q3 बिंदु C पर Q3 आवेश अनंत से
लाने में किया गया कार्य। तो WC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं VC, ये इंटू आ जाएगा Q3। तो WC इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में KQ1 अपॉन R3 प्लस KQ2 अपॉन R2 और इंटू में आ जाएगा Q3। अब देखिए इसे दे सकता हूं समीकरण नंबर 3। लिखेंगे कुल कार्य, आप ऐसे लिख सकते हैं निकाय के निर्माण में, निकाय के निर्माण में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो देखो W इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC। तो देखिए WA तो 0, WB अपने पास में ये रहा KQ1 Q2 अपॉन R1, KQ1 Q2 अपॉन R1 प्लस K आपके पास में देखो ये रहा Q1 अपॉन R3 प्लस KQ2 अपॉन R2 और इसको मल्टीप्लाई Q3 से। तो देखो यहां आ जाएगा आपके पास में W इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन तो R1 प्लस KQ1 Q3, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन R3 और प्लस KQ2 Q3 अपॉन R2। और या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं W बराबर K कॉमन में ले लेता हूं Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन R3। ये आपके पास में क्या हो जाएगा 3 बिंदु आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कार्य के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन R3। ये अब देखिए यदि n निकाय के लिए ज्ञात करें तो इसी तरीके से आ जाएगा Q1 QN अपॉन RN। धन्यवाद।